पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं। शहरियों को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक रूट के ऊपर कौन सी बस कितने बजे रवाना होगी। साहिवाल के दो नौजवानों ने, जो दोनों तालिब इल्म हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा मसला जो वो हल कर दिया है। हम एक शॉप पे खड़े हुए और हम आधा घंटा खड़े रहे तो बाद में पता चला कि जी यहाँ से इलेक्ट्रिक बस आखिरी जो सी थी वो जा चुकी है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस सारे सिस्टम को डिजिटलाइज कर दें। ये बताती है कि हमें लोगों को इस ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग अ स्टूडेंट, हम जो कैपेसिटी में बना सकते थे वो हमने बना लिया। 2 दिन के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कहाँ से मैसेज आएंगे काइंडली हमारे सिटी को ऐड करें। दिस शोज द रियल नीड ऑफ दिस ऐप। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं, लेकिन बहुत सारे शहरियों को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक बसों के जो रूट हैं उनके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती, या फिर एक रूट के ऊपर कौन सी बस कितने बजे रवाना होगी, नेक्स्ट बस कितने बजे आएगी और किराया कितना है। इसके लिए जो नए मुसाफिर होते हैं या जो पहली बार जिन्होंने सफ़र करना होता है इलेक्ट्रिक बस के ऊपर, उन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन साहिवाल के दो नौजवानों ने, जो दोनों तालिब इल्म हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा मसला जो वो हल कर दिया है। आज हमारे साथ वो दोनों नौजवान मौजूद हैं। उन्होंने इस मसले का क्या हल निकाला है, आइए उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो दोस्त अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है। दूसरा ये बताइएगा कि ये क्या ऐप आपने तैयार की है इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से, उनके रूट्स के हवाले से, कौन सी बस कब आएगी, कितने बजे रवाना होगी, इस सारी डिटेल बताइएगा। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। तो बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद गयास है और जो मेरे साथ जिन्होंने ऐप डेवलप किया उनका नाम है रिजवान अली। हम दोनों ने मिल के ऐप डेवलप किया है। तो बेसिकली ना हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों ने हॉस्टल जाना था और हम एक शॉप पे खड़े हुए और हम आधा घंटा खड़े रहे तो बाद में पता चला कि जी यहाँ से इलेक्ट्रिक बस आखिरी जो सी थी वो जा चुकी है। तो एक बड़ा मसला था। उसके अलावा कई लोग हमें पूछ रहे होते थे कि इसका रूट कौन सा है, इसका स्टॉप कौन सा है, अगर अपडेट होता है तो नहीं पता चलता था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस सारे सिस्टम को डिजिटलाइज कर दें। जिससे क्या होगा कि अगर कोई रूट चेंज होता है, अगर बस की टाइमिंग चेंज होती है, आपको ऐप के ऊपर फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये रूट चेंज हो गया है, तो आखिरी बस इतने बजे जानी है। तो जब हमने ये ऐप बना के इंस्टाग्राम पे ऐड की तो 2 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा और 500 से ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया। और मजे की बात यह है कि ये ऐप हमने अभी प्ले स्टोर पे अपलोड ही नहीं की, अपनी वेबसाइट पे ऐड की थी। लोग वेबसाइट पे जा जाके डाउनलोड कर रहे थे। तो आई थिंक ये बताती है कि हमें लोगों को इस ऐप की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये बताइएगा कि आपने जिस तरह भी बात की कि इसको भी आपने प्ले स्टोर पे या ऐप के ऊपर जाके जो है उस पर नहीं किया, तो ये डाटा जो इसके ऊपर आप ले रहे हैं वो क्या मुस्लिम डाटा है, या कि ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फ्रॉड का भी शिकार होते हैं कि फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उसके ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो जो आप इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देंगी उनका सोर्स क्या होगा? बेसिकली हमारे पास जो इंटरनेट पे डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल था, हमने उसको यूटिलाइज किया है। अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इजीली अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया इजी फॉर्म में और अपनी ऐप पे इंटीग्रेट किया। और हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में और इन्हांसमेंट की जाए और लाइव ट्रैकिंग जैसे फीचर भी इसमें ऐड किए जाए। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो सीएम मरियम नवाज साहिबा हैं और जो पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते हैं ताकि आवाम तक इसकी रसाई हो सके और इसको आगे तक ले जाया जाए। अच्छा, जिस तरह अज्ञात भाई आपने, रिजवान साहब ने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई, आप ये बताएं कि इस पर अभी जो अपडेट्स आ रही हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि ये बहुत सारे रूट्स का डाटा तो ऑलरेडी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शोबा है उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, पंजाब जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, तो आपने उस सारे डाटे को, जो एक आम आदमी, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो डाटा वो एक आम आदमी के लिए पढ़ना मुश्किल था, आपने उसको आसान करके अपनी ऐप के ऊपर ले आए हैं। इस पर क्या हम लाइव लोकेशन भी देख सकेंगे, एक बस जो है वो इस वक्त कहाँ पे पहुंची है, कितने बजे पहुंचेगी, या सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ टाइमिंग लिखी होगी इतने बजे आएगी? क्योंकि ये भी बड़ा मसला है कि जो टाइमिंग लिख दी जाती है आमतौर पर उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं होता। जैसे अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन है लाइव ट्रैकिंग का।
تو نا ہم نے ابھی ایپ بنائی ہے انیشیل فیز میں، بالکل ایک اسٹارٹنگ فیز میں، جس میں ہم نے سوچا کہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ٹیسٹنگ کے اندر اتنا زیادہ رسپانس آ گیا کہ ہمارا جو سا ویب سائٹ ہے وہ بہت ڈاؤن چلی گئی، اتنے زیادہ لوگ آ گئے. تو ہم نے ابھی یہ شو کر رہا ہے کہ جو لائیو والا فیچر ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو وہ فیچر ایڈ کرنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا پڑے گا. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم جو کیپیسٹی میں بنا سکتے تھے وہ ہم نے بنا لیا. تو اس سے فردر وی ریکویسٹ سی ایم مریم نواز صاحبہ کہ اس چیز کو وہ اگر امپلیمنٹ کرتی ہیں تو لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس میں بس ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ مجھے 2 دن کے اندر لاہور، اسلام آباد، پنڈی کہاں سے میسیج آئیں کہ کائنڈلی ہمارے سٹی کو ایڈ کریں. تو دس شوز دا ریئل نیڈ آف دس ایپ. سو ابھی میں آپ کی بات کر، ابھی آپ نے اس ایپ پہ کتنے شہروں کو جو ہے وہ ایڈ کیا ہوگا؟ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم میکسیمم سٹیز کو نا سرو کر سکیں. تو لیکن ابھی اسٹارٹ ہے، انیشیل فیز ہے، تو ہم نے تقریباً 6 سے 7 سٹیز کو ایڈ کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے سارے میجر سٹیز اس میں ایڈ ہیں. اور ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے پنجاب اسٹوڈنٹ، ہم لوگ یہ پروجیکٹ گورنمنٹ کو گفٹ کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. سو اٹس آور گورنمنٹ، اٹس آور کنٹری، وی وانٹ ٹو سرو. یہ جو آپ نے ایپ تیار کی ہے، کیا اس کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری ہے، یا یہ آف اگر آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے اپنے موبائل میں لیکن آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے، جس طرح گوگل میپ ہے وہ بعض کا آف لائن بھی آپ کا ڈیٹا سیو کر لیتا ہے، تو یہ آف لائن بھی چل سکے گی یا نیٹ کا ہونا ضروری ہے؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے یہ کوشچن کیا. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایپ آف لائن چلے گی کہ نہیں. ہم نے اس کو بنایا ہی آف لائن فرسٹ ماڈل پہ. انٹرنیٹ ہے تو روٹس وغیرہ اپڈیٹ ہو جائیں گی، اگر نہیں ہے تو اس ٹائم جو پہلے سے اپڈیٹڈ روٹس تھے وہ آپ کو پھر بھی شو ہوں گے. آپ کو ایسٹیمیٹڈ ٹائم وہ بھی شو ہوگا، یعنی کہ آپ کی جو 70 سے 80% پرابلم ہے نا وہ آف لائن سالو کر دے گا. آن لائن صرف آپ کو ٹریکنگ کے لیے چاہیے. یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے بات کی کہ یہ ایپ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے موبائل پہ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہو، آف لائن بھی یہ ایپ جو ہے وہ کام کرے کہ ان نوجوانوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، یہ یقین ہے اب پوری قوم کے لیے جو ہے وہ قابل فخر ہے. اور ایسے اسٹوڈنٹس پر، ایسے نوجوانوں پر پوری قوم جو ہے وہ فخر محسوس کرتی ہے کہ جو ادھر ادھر کی سرگرمیوں کے بجائے ایک پازیٹیو سرگرمی کے اوپر انہوں نے اپنا وقت صرف کیا اور ایک ایسی ایپ تیار کی ہے جس سے نہ صرف نوجوان بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا.